हेलो बच्चों। हेलो बेटा, कैसे हो सब? अच्छा क्लास चल रहा है ना? सब खूब पढ़ रहे हो? इजी हो रहा है? मैं जो तुम लोग को रिवीजन करवा रहा हूं उस रिवीजन से तुम लोग को इजी हो रहा है? हो रहा है, चलो बहुत अच्छा। मेरे लेबर का ज्यादा प्रवाह नहीं करो, मैं तो तुम्हारे लिए ही बना हूं। मैं तो मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, काफी मेहनत करूंगा मैं तुम्हारे लिए। हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम सब जानते हो कि मेरे को पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे मेरे लिए ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि सर को लेबर करना पड़ रहा है या कुछ। बस तुम लोग अपना काम करते चलो, तुम्हारी सफलता ही हमारा इनाम है। तो बच्चा, हम लोग जैसा कि तुमको मैं ऑफलाइन क्लास में भी कमिटमेंट किया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि अगर तुमको ढेर सारे रजिस्टर्स एक साथ दे दिए गए, रजिस्टर यस एक रजिस्टेंस है या रजिस्टर कहो, जो ऐसा रजिस्टेंस डेवलप करे उसको रजिस्टर कहते हैं। जो ऐसा रजिस्टेंस डेवलप करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर कहते हैं। मान लेते हैं कोई दूसरा रजिस्टेंस है, तो ऐसे हम लोग को कुछ नंबर ऑफ रजिस्टेंसेज अगर दिया जाए, ऐसा रजिस्टेंस अगर हमको दे दिया जाए, ऐसा रजिस्टेंस दे दिया जाए और तुमको कहा जाए कि इस रजिस्टेंस को आप कंबाइंड करो। कंबाइंड करने का मतलब हुआ कि आपसे कहेगा कि आप इसको ग्रुप बनाओ, इसका कॉम्बिनेशन करो। तो आप सबसे पहला बात है कितने तरह से आप इसको कंबाइंड कर सकते हो। तो हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस को तीन तरह से कंबाइंड, सॉरी दो तरह से कंबाइंड, दो ही पढ़ना हम लोग को, दो तरह से हम लोग इसको कंबाइंड कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब दो तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज का मतलब समझो कि सीरीज क्या होता है। तो अगर अगर रेजिस्टेंसेज को ऐसे 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 अगर ऐसे जोड़ा जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या मतलब कि एक रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड, ए सेकेंड इंड हुआ, अगर सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से, सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड अगर थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से, और इसी प्रकार से अगर आगे भी जोड़ा गया हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। बेटा देख लो, ए जो है वो बाय द वे ए बी है, यहां पर ही ए है, तो इसका बी इसके ए से, इसका बी इसके ए से अगर ऐसे जुड़ा हुआ हो, ए देखो यहां पर ए है, ए है, तो कहने का मतलब बी मतलब सेकेंड टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्मिनल। तो अगर पहले रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल से दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, दूसरे रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल से तीसरे रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल अगर ऐसे जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। उम्मीद करें तुमको सीरीज समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल। पैरेलल, यहां पर देखो ये पैरेलल का फिगर दिया हुआ है। क्या मतलब? पैरेलल का फिगर का मतलब क्या हो गया कि अगर बाय द वे एक रजिस्टर कोई है, इस रजिस्टर का ए कोई दूसरा रजिस्टर है, ए कोई तीसरा रजिस्टर है, तो सबका जो फर्स्ट इंड है वो एक तरफ जुड़ा हुआ हो ऐसे, और सबका जो सेकेंड इंड हो एक तरफ जुड़ा हुआ हो ऐसे, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस फिगर में तुमको ये चीज दिखाया गया है, इस फिगर में तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको दिखा दिया गया है। उम्मीद करें समझ में आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पक्का? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बारी बारी से हम दोनों तरह का कॉम्बिनेशन लेंगे और दोनों कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट बोलने का मतलब हुआ कि हम दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर ये सब लेते हैं, तो दो तीन नहीं लगा करके दोनों तीनों के बदले हम एक ही अगर रेजिस्टेंस लगावें तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा? मतलब समतुल्य, इक्विवेलेंट को हिंदी में हम समतुल्य कहेंगे, तो इक्विवेलेंट कितना रजिस्टर बनेगा हम लोग यही सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर से तुमको बता दें क्या सीरीज का मतलब? सीरीज का मतलब क्या हो गया? सीरीज का मतलब हो गया कि अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे है, इसी के साथ अगर दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, अगर इसी के साथ तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा है। क्या मतलब? मान लेते हैं तुमको ऐसे 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 दिया, तो ए वाला रेजिस्टेंस को उठा करके यहां जोड़ दो, अगर ए वाला इसको उठा करके यहां जोड़ दो, तो फिर ए कॉम्बिनेशन जो बन रहा, ऐसे कॉम्बिनेशन को, ए जो कॉम्बिनेशन बन रहा ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और तुमको आज ऐसा ही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन में तुम जब जोड़ोगे तो फिर बता दो कि तुम्हारा इक्विवेलेंट क्या आने जा रहा है। यही आज का तुम्हारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज का समझ में आया? चलो, तो सबसे पहले वो सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं। क्या सबसे पहले तुमको डिफाइन किए कि रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। कब सीरीज में कहा जाएगा?
कि इफ द सेम करेंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, ये देखो एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर है, यहां से जो तुम करंट फ्लो करा रहे हो, यहां से जो करंट फ्लो करा रहे हो, अब वही करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। करंट कैसे चेंज होगा बेटा? करंट तो तब चेंज होता है ना जब टर्मिनल चेंज होता है। यहां तो कोई टर्मिनल चेंज हो नहीं रहा है। जो करंट यहां इंटर कर रहा है वही करंट ऐसे गुजरते 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 फिर इसमें आ जाएगा, ऐसे आते आते इसमें आ जाएगा। तो जब जब कोई वहां से रास्ता बदल ही नहीं रहा है तो वहां से करंट का डायरेक्शन बदलने का कोई मामला नहीं बनता है। क्या बोले, बात समझ में आ रहा है? मतलब है कि जो करंट यहां से चला, जो आई करंट यहां से चला, वही करंट सब में फ्लो करते जाएगा, वही करंट सब में पास होते जाएगा। और अगर करंट का डायरेक्शन ना बदले, मतलब सब जगह करंट अगर सेम जा रहा हो, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब तुमको हम बताए कि वैसा कॉम्बिनेशन सॉरी बेटा, थोड़ा टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ जा रहा है। तो हाँ, हम बोले कि यहां पर आई आर टू प्लस आई आर थ्री हो जाएगा और यहां से आई आई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब देखो कि तुम लोग को जो यहां पर हम बाई नोट्स पढ़ाए हैं उसमें यही बात लिखा हुआ है। जो बात तुमको अभी हम यहां रफ में मतलब समझाए वही बात लिखा हुआ। मान लेते हैं कि V1 V2 V2 आर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। R1 का पोटेंशियल कितना लिया गया है? तो R1 का पोटेंशियल लिया गया है V1, R2 का पोटेंशियल लिया गया है V2, R3 का पोटेंशियल लिया गया है V3। तो फिर यहां पर अगर हम टोटल पोटेंशियल यूज करेंगे तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर बाय द वे V1 का मान अलग से निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा? IR1। अगर V2 का मान अलग से निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा? IR2। V3 का मान अलग से निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा? IR3। अब इस जगह पर इस इक्वेशन में तीनों का मान पुट कर लेंगे, I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। हम बोले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम RS लगा देते हैं, फिर से तुमको याद दिला दे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सब के बदले एक। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तो क्या करंट तो वही जाएगा I, पोटेंशियल तो सबके बदले वही रहेगा V, इसका मतलब V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पर अगर V के बदले तुम आई आर एस पुट कर दो तो ये I और I क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बचा? आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब तो ये होता है कि अगर बाय द वे हम एन रजिस्टर्स के बारे में बच्चों को पढ़ावें कि देखो बच्चा अगर तीन गो नहीं बल्कि एन गो जुड़ा हुआ है तो एन का मतलब हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 आर एन। इसका मतलब हुआ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए सारे रजिस्टर्स के रजिस्टेंसेज के सम के बराबर होगा। अगर बाय द वे उसमें 5 रजिस्टर लगा हुआ होता तो पांचों के बराबर होता। अगर एन रजिस्टर लगा हुआ है तो एन के सम के बराबर हो रहा है। अब इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताए हैं कि अगर बाय द वे एग्जामिनेशन में तुमको प्रॉपर्टी लिखने के लिए दे दे तो तुमको क्या होगा, तुम क्या कैसे करोगे। तो प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट तुम लिखना कि द करंट सेम। करंट क्या हो रहा है बेटा? करंट सेम हो रहा है। करंट इज सेम इन एवरी रजिस्टर्स। जितने भी रजिस्टेंसेज लिए गए हैं वो सारे के सारे रजिस्टेंसेज में सब में करंट क्या हो रहा है? करंट सब में सेम जा रहा है। जितने भी रजिस्टेंस लिए गए सब में करंट सेम जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि द करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वेरियस रजिस्टर्स इन द सीरीज। द करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव पोजीशन। क्या है? करंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। आप वहां पर किसी भी वेरियस रजिस्टर्स, किसी भी आप रजिस्टर कितना भी पावर का आप लगाइए सबसे करंट सेम जाएगा, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। द वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर्स।
क्या मतलब कि द वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर्स, किसी भी रजिस्टर्स का जो वोल्टेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रजिस्टर वहां पर लगा हुआ है। मैंने क्या बताया कि ए जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वहां के रेजिस्टेंस के बराबर, मतलब प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के, कि आप कितना रजिस्टर, कितना वैल्यू का आप रजिस्टर लगाए हैं, वोल्टेज उस हिसाब से लेगा। द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, जो टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है यहां पर ए वाली बात कि जो टोटल रेजिस्टेंस है बाय द वे आर है, वो सब का इंडिविजुअल R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 इन सभी के सम के बराबर होगा। और पांचवा और आखिरी है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट इज मोर देन द ग्रेटेस्ट वन इन द सर्किट। ये जो R का मान है, ये जो आप इक्विवेलेंट R ले लिए हो, ये जो R का मान है वो R का मान किसी से भी बड़ा होगा। ये R ग्रेटर देन R1 होगा, R ग्रेटर देन R2 होगा, R ग्रेटर देन Rn होगा, सबके किसी भी से बराबर बड़ा होगा। चाहे आप किसी भी, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टेंसेस के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के वैल्यू से बड़ा होगा, ऐसा अपन पांचवा पॉइंट कहता है। तो बच्चा यहां पर आकर के आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड वाले को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और बच्चा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अगर रेजिस्टेंस है, ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए दूसरा रेजिस्टेंस है, ये देखिए तीसरा रेजिस्टेंस है, या आप कहिए एनवा रेजिस्टेंस है, सभी जितने भी रेजिस्टेंस यहां पर आपको दिखाई दिए बेटा, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी रेजिस्टेंस का जो पहला इंड है वो एक तरफ जुड़ा हुआ है और दूसरा इंड दूसरे तरफ जुड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जितना भी हमने यहां पर रेजिस्टेंसेज लिया वो सारे रेजिस्टेंस का एक इंड यहां पर जुड़ा हुआ है और दूसरा इंड यहां पर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ जरूरी बात सुनो। जैसे जब तुम करंट यहां से आई दे रहे हो तो एक करंट इस पॉइंट पर आने के बाद तीन हिस्सा में, देखो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, अलग अलग हिस्से में बढ़ जा रहा है। मान लेते हैं कि एक करंट I1 है, एक करंट I2 है, एक करंट I3 है। तो तुम बेटा कह सकते हो ना यहां पर कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों कह सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि जो करंट यहां से आई जा रहा है यही करंट बाकी का बाकी तीन हिस्सा में बट गया। अच्छा एक बात और जान लो, यहां पर एक तो जरूरी बात ये हो गया, दूसरा जरूरी बात हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहते हैं, जब रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहते हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जो पोटेंशियल भी इस रजिस्टर के लिए होगा वही इसके लिए होगा और वही इसके लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि टर्मिनल सेम है। ये देखो पहला ए भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है? तो एक्स और वाई के बीच में जुड़ा हुआ है। ए भी कहां कनेक्टेड है? तो एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है। इसके भी टर्मिनल कौन से हैं? तो टर्मिनल से एक्स और वाई है। तो जब बेटा टर्मिनल चेंज नहीं करता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंसेज नहीं आते हैं। मतलब पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो क्या आपको यहां पर आने के बाद सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस नजर आया? तो सबसे पहले अगर बाय द वे आप यहां सीरीज ले लो, अगर यहां पर पैरेलल लो, तो सबसे पहला बात है कि सीरीज में जो करंट है वो सेम है और पैरेलल में जो पोटेंशियल है वो सेम है। यहां पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट, यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस वगैरह वगैरह होता है। तो बच्चे ये सारे डिफरेंसेस को अगर आप अच्छा से समझिए और अच्छा से समझ करके अगर आप इन डिफरेंसेस को अगर आप पढ़िए तो फिर आपको बहुत ही आसान होगा। अगर बाय द वे एक मिनट, चलिए कोई नहीं, हम बोले कि अगर आप ऐसे डिफरेंसेस को अगर आप अच्छा से लेकर के अगर आप चलिए तो फिर आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगा समझने में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप यहां पर क्या बता रहे थे? आप बता रहे थे कि जो करंट है I है वो I सभी करंट्स के सम के बराबर होगा। तो अब बोलिए क्या होता है? ओम साहब क्या बता चुके हैं? तो V इज इक्वल टू आई आर बताए हैं। ओम का क्या कहना है? तो ओम साहब बताए हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो अब यहां से तुमको क्या करना चाहिए? I1 का मान निकालना चाहिए। अगर V इज इक्वल टू आई आर होता है
तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो I1 क्या हो जाएगा, V तो V रहेगा, लेकिन R के बदले क्या लिखोगे, R1 लिखना। उसी प्रकार से अगर तुम I2 निकालोगे तो V2 बाई, नहीं V2 नहीं होगा, V तो सबका सेम है, V तो सबका सेम है, V तो सबका सेम है बेटा। ये देखो V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। अब यहां से अगर सबको यहां पर पुट कर दोगे तो V कॉमन आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। अब अगर सब के बदले तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर बाय द वे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम कितना पुट कर दो, RP पुट कर दो, P4 पैरेलल। मैं बोला कि इतने सारे रेजिस्टेंसेज जो आप यहां पर लगाए हुए हो, इतने सारे जो आप यहां पर रेजिस्टेंसेज लगाए हुए हो, इतना सारा रेजिस्टेंस नहीं लगा करके इन सब के बदले अगर आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, इन सब के बदले अगर आप एक रेजिस्टेंस लगा दो तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, आर कह रहे हैं। और सब के बदले हम यहां थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि तुमको फिगर विगर देखने में सुविधा हो जाए। तो हमने बोला कि अगर बाय द वे सब के बदले अगर हम एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी लगा दें, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर बाय द वे हम आरपी लगा दें, यहां पर देखो आरपी रेजिस्टेंस लगा दें तो हो जाएगा V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई आरपी। अब इस I का वैल्यू, अब अगर ए वाले ए जो यहां पर I हुआ, इस I का वैल्यू अगर बाय द वे आप यहां पर पुट कर दो इक्वेशन 1 में, बाय द वे अगर आप पुट कर दो, सॉरी 2 में अगर आप पुट कर दो I के बदले, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या, V बाई आर पी इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यहां V और V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब बचा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बेटा ये तो बहुत ही जूनियर विंग्स में पढ़ा हुआ हम लोग का क्वेश्चन था। अब यहां जैसे ही वहां पढ़े वैसे इसका प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तुमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं था, सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया हुआ था, V आया हुआ था, सेम आया हुआ था। हमने सेकंड पॉइंट बताया कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्या हो रहा था, यहां पर जो करंट था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आ रहा था। तीसरा मैंने तुमको बताया था कि टोटल करंट जो हो रहा है वो चेंज कर जा रहा है, सभी का चेंज कर जा रहा है, वही बदल जा रहा है। मतलब जो करंट आ रहा है ये करंट सभी करंट के सम के बराबर आ रहा है। यहां पर मैंने तुमको ये बात बताया था। तीसरा बात मैंने तुमको बताया था कि जो आर का रेसिप्रोकल है वो सभी इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो रहा है। ए जो रेसिप्रोकल है 1 बाई आर को रेसिप्रोकल कहते हैं, इसके रेसिप्रोकल इन सभी के सम के बराबर आ रहा है। और तीसरा बात मैंने तो सबसे लास्ट बात तुमको बताया था कि द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द रेजिस्टेंस यूज इन द सर्किट। ये जो 1 बाई आर आ रहा है ना, ये सबसे छोटा होगा, R1 से छोटा होगा, R2 से छोटा होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। कौन छोटा हो जाएगा, R छोटा होगा। नहीं बिलीव होता है, चलो तुम देख लो। मान लो कि 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है R1 और 6 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है R2। अब अगर तुमको इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहेंगे तो तुम क्या करोगे, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, 1 बाई आर एलसीएम कितना ले लोगे, 6 ले लोगे, 2 1 3 बाई 6 दो बार में काटोगे 1 बाई 2। और अगर चेंज करोगे नीचे से ऊपर ले जाओगे तो आर कितना हो जाएगा, 2 ओम आज हो जाएगा। तुम जरा गौर करोगे, R1 कितना था 3, उससे छोटा है 2, R2 कितना था 6, उससे छोटा है 2। इसका मतलब ये जो R का मान आया, ये R का मान इन सभी के, ऐसे तुम कितना भी ले लो सबसे छोटा आएगा। तो बेटा यहां पर आकर के तुम्हारा ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी तुम्हारा फिनिश्ड हो गया। क्या बोले, समझ में आ रहा है? तो सीरीज भी खत्म हो गया, पैरेलल भी खत्म हो गया। इसका मतलब हो गया कि तुम इस, अब ये जो तुम्हारा का पूरा का जो तुम्हारा टॉपिक्स है इसको तुम अच्छा से देखना, ये सीरीज को पैरेलल को तुम अच्छा से देखना, अच्छा से सोल्व करना। फिर भी अगर कोई दिक्कत बाय द वे हो तो हर दिन की जैसा फिर तुमको बता रहे हैं कि तुम हमारे पर नंबर तो तुम लोगों को सबको पता है ही, 9110163511। तो इस नंबर पर आकर के तुम हमसे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी बात हमसे तुम पूछ सकते हो। तो बच्चे खूब अच्छा से तैयारी कीजिए। हम आप लोग के पास अगले क्लास में फिर नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। बहुत बार देखिए, इतना बार देखिए कि आपको बिल्कुल याद सा हो जाए, है ना। तो चलिए नए टॉपिक्स में हम आपके साथ अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, बाय बाय।